राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के साथ बागी सांसदों के भाजपा में विलय की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर 3 रह गई, जबकि बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा सभापति को आवेदन देकर खुद को बीजेपी सांसद के रूप में मान्यता देने की मांग की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम का विरोध किया था। आपके 10 राज्यसभा सांसदों में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। आपने रविवार को सभापति के समक्ष याचिका दायर कर इन 7 सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। आप सांसद संजय सिंह ने भी सभापति को पत्र लिखकर इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी। सिंह ने कहा था कि इन सदस्यों का पार्टी छोड़ना दल बदल विरोधी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ये लोकतंत्र के साथ भी धोखा है, पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा और गद्दारी है, और साथ ही साथ देश के संविधान के साथ भी एक धोखा है और उसका मजाक उड़ाने की कार्रवाई है। अगर आप एक दल से चुने गए हैं और आपको कोई मतभेद है, आप इस्तीफा दीजिए उस दल से और जाइए जहां आपका मत बनता हो। लेकिन आप उसी पार्टी के एमएलए से चुने गए हैं जिसको आज बुरा भला कह रहे हैं आप। तो इसलिए इस याचिका से चेयरमैन साहब जल्द फैसला देकर इनकी सदस्यता रद्द करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। राघव चड्ढा ने कहा था कि पिछले कुछ सालों में मुझे महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही व्यक्ति हूं, इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहा हूं और जनता के करीब जा रहा हूं। राजनीति में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए था। इस मंच पर मेरे साथ अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार-तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था, उसमें वो शीश महल था। वहीं स्वाति मालीवाल ने आप और अरविंद केजरीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2006 से केजरीवाल के साथ काम किया, हर आंदोलन में साथ दिया, लेकिन बाद में उनके साथ पार्टी में दुर्व्यवहार हुआ। 2006 में सिर्फ 5 लोग थे, उनमें से एक थी मैं। मैंने अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी। I was young, I could have done various other things. I started living in a slum. 7 साल झुग्गियों में रही हूँ और अपना खून पसीना बहाया है इस पूरे कॉज के लिए। तो बाकी किसी के लिए अगर वो कुछ कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे लिए कैसे कह सकते हैं जब उन्हें कोई नहीं जानता था। मैं तब से साथ हूँ, और अगर आज मुझे से इंसान को पिटवा कर फिकवाया जाता है और मुझे से इंसान को पार्टी टाइम नहीं देती बोलने के लिए, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो बनाया, उन्होंने बनाया। ये एटीट्यूड कितना खराब एटीट्यूड है कि मैंने बनाया। अरे आप होते कौन हो बनाने वाले? अगर कोई है जो किसी को बनाता है, वो है भगवान। तो भगवान से डरना चाहिए। ये बातें बोलना कि हमने बनाया, अरे कोई किसी को नहीं बनाता। और 2006 में अगर मैं नहीं होती इनके साथ और जो 3-4 लोग थे वो नहीं होते इनके साथ, तो क्या ये बन जाते? उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर में उनके साथ
मारपीट की गई और एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। मालीवाल ने कहा कि उन्हें 2 सालों तक संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो बेहद शर्मनाक है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी के भीतर गहरे संकट और अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपनी स्थिति को और मजबूत कर ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सियासी फेरबदल आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा बदल देगा या फिर ये सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक मोड़ बनकर रह जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।